हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी मार्केट में टॉप या बॉटम लगती है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, क्या ऐसी चीज़ है जो शायद अभी अनसुनी है और किसी ने इतना गौर भी नहीं किया उसके ऊपर में, या अगर पता भी है कुछ लोगों को तो वो ज़्यादा करके इसके बारे में बात करते नहीं हैं और शेयर करते नहीं हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में अभी हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे और पिछले 10 साल 15 साल में जो जो बड़े बड़े टॉप्स या बड़े बॉटम्स लगे हैं, बड़े बॉटम्स बड़े टॉप्स का मतलब जहाँ के बाद मार्केट काफ़ी गिर गया या फिर जिस बॉटम लगने के बाद मार्केट वहाँ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल लेकर के काफ़ी ऊपर चला गया, वो वाले टॉप्स एंड बॉटम्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या उनमें कोई सिमिलैरिटी बैठ रही है क्या। तो चलते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट पे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा पूरा एंड उसके बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का चार्ट है आपके सामने ये, एंड ये चार्ट हम देख रहे हैं 2009 2010 के आसपास का चार्ट है ये। और वहाँ से देखते हैं, इनफैक्ट और थोड़े पीछे चल लेते हैं। जैसे ये एक बॉटम लगी हुई है, मैं इस बॉटम की बात कर रहा हूँ। इस तरह की जो बॉटम्स लगती है जहाँ के बाद काफ़ी बड़े रिवर्सल्स आते हैं ऊपर से नीचे या नीचे के ऊपर, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसकी जो है बात अभी अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने को एक चीज़ नोट करनी है कि हर चार्ट का, चाहे वो इंडेक्स का चार्ट हो, चाहे वो स्टॉक का चार्ट हो, या दुनिया का कोई भी चार्ट हो, हर चार्ट के पीछे एक नंबर काम करता है। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा, दिस इज़ जस्ट अ नंबर गेम, तो एक्चुअल में वो नंबर काम करता है उसके पीछे, नंबर के पीछे की साइकोलॉजी काम करती है। तो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो है नंबर 2। जब जब नंबर 2 आएगा तब तब निफ्टी में वहाँ से रिवर्सल्स या कंटिन्यूशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब नंबर 2 से मेरा क्या मतलब है? नंबर 2 से मेरा मतलब है किसी भी मंथ की सेकंड डेट, या 11 डेट। 11 इसलिए क्योंकि 1+1 2, या 20 या 29। 29 मीन्स 9 to 11 और फिर 1 1 2, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। तो जब जब ये डेट्स आएंगी, इन डेट्स के आसपास आपको कुछ ना कुछ हलचल होती हुई दिखेगी। अगर मान लो साइडवेज है तो वहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, या अगर बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था तो वहाँ पे एक टॉप लग जाएगा। मार्केट गिरा, काफ़ी दिन से गिर रहा है, वहाँ एक बॉटम लग जाएगी। इस तरीके के आपको सिनेरियो देखने को मिलेंगे इन डेट्स के आसपास में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे यहीं से देख लेते हैं, ये एक बड़ी बॉटम अपने को दिख रही है यहाँ पर लगी हुई। तो प्राइस नीचे था, आप देख रहे हो काफ़ी समय से प्राइस नीचे था यहाँ पर। और ये जो बॉटम लगी है अभी, जैसे आप यहाँ डेट देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो डेट्स हैं, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है जिस जोन में, ये 6 मार्च है, उसके बाद 9 मार्च है, उसके बाद में 12 मार्च है। तो अब यहाँ पर 11 आना चाहिए था, हमारे को 11 डेट चाहिए। तो 11 डेट यहाँ पर आई नहीं, उस दिन हॉलीडे होगा, तो हम उसके आगे या पीछे की कोई भी एक डेट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा कि उसी एरिए में, यानी कि ये वाला अगर आप देखोगे कैंडल, रेड कैंडल जो था वो 9 मार्च था, उसके बाद ये 12 मार्च था, उसके बाद यहाँ से एक ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी और बहुत सारे ऐसे सिनेरियो देखेंगे अपन। अब यहाँ देखो, ये जो ऊपर टॉप लगा हुआ है जहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ, मतलब ये जो पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये ट्रेंड कहाँ ख़त्म हुआ जा करके, ये है 11 जून, यानी कि 11। ठीक है, उसके बाद आगे चलोगे, अभी इसमें एक स्ट्रेटजी भी है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ टॉप लग गया या बॉटम लग गया ये तो चार्ट बन चुका है। अभी आगे आज की डेट में करंट सिनेरियो में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है या इसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, उसकी बात अब आगे करेंगे। पहले एक दो कुछ डेट्स हम देख लेते हैं ताकि ये अपने को मालूम लगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो बॉटम लगी हुई है नीचे, ये जो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी डेट्स देखेंगे अपन। 10, अगेन 11 का हॉलीडे था, तो ये 13 है, 13 को बॉटम लग गई और चल पड़ा ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आएंगे 16, 20 यानी कि 2, ये है 20 अक्टूबर, वहाँ से प्राइस गिर गया। ठीक है, अब कभी कभार क्या होगा कि जैसे अभी हॉलीडे की हम बात कर रहे थे कि हॉलीडे था उस दिन, तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट डेट लेंगे, तो वहाँ पर हम एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे और इन डेट्स के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे ये एक बॉटम लगी नीचे, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बॉटम नहीं है क्योंकि उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, हम बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े ट्रेंड जहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो और आ जाओ, यहाँ देखते हैं 6th, 7th, और उसके पहले यहाँ पर 5 एंड 12th, और ये 11th। अब ये है 11th। ठीक है,
अब ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट आप टॉप पकड़ो या बॉटम पकड़ो। तो अब यहाँ पे स्ट्रेटजी का रोल स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया था। कंसोलिडेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो कैंडल है, इसका अगर आप लो देखोगे, इसका लो था 5242। उसके बाद ये वाला लो यहाँ पे कहीं ब्रेक ही नहीं हुआ। और ब्रेक कब हुआ, जब ये 11th डेट आया। ये 11th का डेट है, यानी कि 2 नंबर के डेट के बाद ही ये ब्रेक डाउन हुआ। ये जो आपको ब्रेक डाउन दिख रहा है इस कैंडल में, क्योंकि उससे पहले इस कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं था। और प्राइस नीचे जाता था, लेकिन वहाँ से वापस ऊपर रिकवर कर जाता था। ठीक है, तो क्योंकि इस कैंडल का लो है 5242, उसके बाद ये वाली कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखोगे 63 है, अगेन 5244 है, अगेन 5259 है। यानी कि इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिली ही नहीं। और वो कब मिली, जब 11 नंबर आया, यानी कि 2 नंबर आया, उसके बाद हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिली। एंड उसके बाद ये नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो अब क्या करना है अपने को, जो भी रेड कैंडल बनेगी, जैसे 11th है, ये रेड कैंडल है, तो इसका हाई अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और इसका लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब जो हाई है, इसका जो हाई अगर ब्रेक हो जाता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल से, तो फिर यहाँ से एक ट्रेंड ऊपर की तरफ बनने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इसका लो ब्रेक हो गया और वो भी रेड कैंडल से हुआ। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल आई, ये जब ब्रेक होंगी वापस दोबारा, उसके बाद आपको बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलेंगी नीचे की तरफ। अब इस केस में क्या हुआ देखो ध्यान से, ये है आपका 11th के बाद ये लो ब्रेक हुआ, यानी कि अब हमें यहाँ अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से एक नीचे की साइड का अपने को ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर आया, यानी कि ये बीच में इसने ग्रीन कैंडल बना दी। अब ये ग्रीन कैंडल जैसे ही ब्रेक होंगी, जैसे ही समझो आप ये वाली कैंडल पे, ये वाली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, उसके बाद बहुत तेज़ी से ट्रेंड मिला आपको नीचे की तरफ। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी और आगे चलेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये 8 फरवरी है, 9th है, उसके बाद में ये 10th है और ये 11th है। अब ये 11th पे क्या बना है, ग्रीन कैंडल। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसी कैंडल ने दिया है, 11th वाली कैंडल ने। आप समझ रहे हो, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे, पूरी बड़ी कैंडल आई, फिर ये छोटी आई, फिर एक छोटी कैंडल आई, फिर एक छोटी रेड कैंडल आई, लेकिन इस पूरे जोन का, यानी ये 4 दिन का अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे जाकर के चेक करोगे, ब्रेकआउट देखोगे, तो ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और वो डेट थी 11th। अब मैंने क्या बताया था कि हाई और लो, अब इसका हाई कहाँ कटा है, यहाँ कटा है, लो ब्रेक ही नहीं हुआ है, ये रहा आपका बड़ा वाला ट्रेंड। ये समझ रहे हो, तो इस तरीके से अपने को जो है टॉप्स एंड बॉटम पे काम करना होता है। अब यहाँ ऊपर का ये जो टॉप लगा हुआ है 7th, 8th, 9th, उसके बाद 12th। अब अगेन यहाँ पे 11th आई नहीं, हॉलीडे होगा उस दिन, तो एरिया वही है और उसके बाद ही मार्केट गिरा है। अब 12th की डेट देख लेते, 12th वाली कैंडल देख लेते हैं। ये है रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद नीचे गया, हाई कटा ही नहीं, उसके बाद प्राइस नीचे है यहाँ से। ठीक है, और देखते हैं, ये आपका 25th, 26th, 27th एंड उससे पहले यहाँ देख लेते हैं 20, ये है 20। ठीक है, अब हमने क्या डिस्कशन किया था कि 20th के बाद में इसका हाई और लो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ ये वाली कैंडल पे, लेकिन आपको हमेशा याद होगा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक कैंडल पे भरोसा नहीं करने का अपने को। एक ही कैंडल इसके नीचे गई है और जब उसके बाद ये इसका हाई ब्रेक हुआ है, हाई पे आपको 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स मिली हैं नीचे, और फिर ये रहा ट्रेंड। और उसके बाद और आगे भी चलेंगे, अगर हम 28th के बाद में आपका 31 आ गया, तो मतलब वो बीच में छुट्टी होगी, तो वो अपने को इसमें नहीं दिखा। लेकिन अब उसके बाद और ऊपर आ जाओ, अब कहीं टॉप देखते हैं बड़ा वाला, ये एक टॉप दिख रहा है अपने को, ये वाला टॉप देखते हैं, 5th, 8th, 9th, 10th एंड 11th। अब अगेन ये 4 कैंडल जो ऊपर बनी है, इसका ब्रेकडाउन कब हुआ है, 11th को, यानी कि नंबर 2 की कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद ये इसका लो कटा इस कैंडल पे, फिर हम नीचे। ठीक है, ये एक बड़ा वाला टॉप लगा हुआ है, यानी कि उसके बाद प्राइस काफ़ी गिरा हुआ है। तो ये देखते हैं कब लगा था, आपका ये है 31st के बाद में आपका 1, 2 छुट्टी होगी, 3 को टॉप लगा, वहाँ से प्राइस नीचे। यानी कि यहाँ पर अगर छुट्टी ना होती तो ये 1 या 2 तारीख के आसपास ये टॉप लगता, लेकिन 31st के बाद 1 और 2 की छुट्टी रही होगी। 2010 का चार्ट है, 11 का चार्ट है, और उसके बाद 3 जनवरी से मार्केट गिर गया। ठीक है, उसके बाद ये 10th, ये आपका 11 से मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ा और ये लो कटा ही नहीं। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। ठीक है, ये एक टॉप देख लेते हैं वापस से, आपका है 5th, 6th, 7th, 8th, 11th, ये है 11th।
अगेन ये 4 से 5 कैंडल का जो कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। ये ग्रीन कैंडल ऊपर बनी है, तो इसको आप चाहो तो स्टॉप लॉस भी कंसीडर कर सकते हो, और अगर स्टॉप लॉस कंसीडर नहीं भी करना है तो इसमें हम 2 कैंडल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। और अगर नहीं भी लगाना, चलो हम थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, छोड़ो आप 2 कैंडल को, तो आप ये मानो कि ये वाली कैंडल ने इसका हाई काटा, तो अब मुझे यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए था। अगर मैंने लिया तो मेरा ये एसएल हिट हो गया, मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, मैं बाहर निकल आया। उसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला एरिया देखते हैं। ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, मतलब हमारी 11th डे वाली कैंडल थी ये वाली, तो इसका हाई तो कट गया। अब इसका लो कब कटा, इसका लो यहाँ कटा, यहाँ पर। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आया, यहीं रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से फिर गिर गया। एंड अपडेट्स देखते हैं आगे, और भी कोई डेट्स होंगी। 28, 29 भी इंपॉर्टेंट डेट है। 29 के बाद में ये 2 कैंडल बनी नीचे, एक कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद प्राइस नीचे है और वहाँ से नीचे ही गया, ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एक बड़ा वाला टॉप नज़र आ रहा है अपने को, ये वाला टॉप 7th, 8th एंड 11th, ये 11th वाली कैंडल है। 11th वाली कैंडल के बाद में ये ब्रेकडाउन आया, कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद ये वाला कैंडल यहाँ पर काटा इसने, इस कंसोलिडेशन जोन के बाद, और उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। फिर अगेन ये नीचे, ये छोटी है, इसको नहीं, बड़ा वाला टॉप्स बॉटम पकड़ेंगे। यहाँ देखते हैं, ये बड़ा वाला मूव आया इसके बाद 20th दिसंबर, बड़ी रेड कैंडल ऊपर में, यानी कि ये जो 20th है, यानी 2 नंबर के बाद में नीचे प्राइस यहाँ से गया ही नहीं है, और 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स अपने को मिली हैं, प्राइस ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर भी ये टॉप लगा हुआ है, ये भी देख लेते हैं कब लगा है। 28 को, यानी 29 की छुट्टी थी, तो 31 के बाद ये रेड कैंडल, ये प्राइस नीचे। तो जो भी आपको बड़े बॉटम या बड़े टॉप दिखेंगे, वहाँ पर आपको 2 नंबर का रोल ज़रूर दिखेगा। अब ये है 17 के बाद में 18, 19, 20 का छुट्टी रही होगी, 21 का कैंडल है ये, 21 के बाद प्राइस नीचे, यानी कि ये एग्जैक्ट टॉप वहीं लगा है 2 नंबर पे, ठीक है। ऐसे ही हर स्ट्रक्चर में, मतलब हर स्टॉक के अपने एक नंबर रहते हैं, यूनिक नंबर, उन नंबर के आसपास ही लगता है। अभी आप एसबीआई का चार्ट देखना, एसबीआई के चार्ट में आपको 8 नंबर दिखेगा, 8 नंबर जो होगा वो उसके लिए बढ़िया काम करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो चलते हैं और आगे। ये एक टॉप लगा हुआ है अगेन 21, उसके पहले 18, यानी कि 20 की छुट्टी रही होगी, 21 को ही एग्जैक्ट टॉप लगा है, उसके ऊपर एक भी दिन क्लोजिंग नहीं आई है नीचे। फिर उसके बाद में आप आ जाओ 11th, ये है 11th वाली, सॉरी 10th वाली कैंडल, 11th के बाद में ये इसका हाई कटा है, ये लो कटा है, लेकिन लो कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ग्रीन कैंडल से लो कटा है। रेड कैंडल होती तो ही हम मानते ब्रेकडाउन, लेकिन ग्रीन कैंडल थी। उसके बाद जैसे ये हाई कटा है, प्राइस कितनी तेज़ी से ऊपर गया है। उसके बाद ऊपर आप देखो वापस से यहाँ पर 17, 20 की छुट्टी, नहीं छुट्टी नहीं है, 20th ही है, 20th को ही एग्जैक्ट टॉप लगा है। उसके बाद वहाँ नीचे आ जाओ दोबारा से, यहाँ भी आपको छोटा है ये, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। 27th, 29th नहीं, क्योंकि ये देखो अगर 2 नंबर उसमें नहीं मैच हो रहा है वहाँ पर कहीं पर, तो इसका मतलब वो जो रिवर्सल आया है वो बड़ा रिवर्सल नहीं होगा। जो भी बड़े रिवर्सल या बड़े टॉप्स या बड़े बॉटम्स लग रही हैं, वो आप देख ही रहे हो 2 नंबर पे ही लग रही हैं। तो ये आ गया आपका 28 तारीख, हमें चाहिए 29 तारीख। 29 तारीख ये है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। इसका हाई ब्रेक हुआ है 2 लगातार ग्रीन कैंडल से। अब ये देखो कितना अच्छा इसने काम किया है यहाँ पर। ये 29 की कैंडल है, यानी कि अगेन 2 नंबर, इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं है, हाई ब्रेक हुआ, लगातार 2 कैंडल भी बना दी। उसके बाद ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसके लो के नीचे नहीं आया वो, वहाँ से प्राइस ऊपर, ठीक है। और देखते हैं, ये एक अच्छा बॉटम लगा हुआ है 4th के पहले आप जाओगे इधर 6th, और उसके बाद में 10th, और ये 11th, ये है 11th के बाद ये एक कैंडल बनी है रेड कैंडल। उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आया, यानी कि कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमारा गया। लेकिन जैसे ही इसका हाई कटा है, ये 2 ग्रीन कैंडल से कटा है, ध्यान रखो। ये देखो, ये है 11th का हाई कटा यहाँ पर ग्रीन कैंडल से 1, 2, उसके बाद प्राइसेस के नीचे गया ही नहीं है ऊपर। यानी कि अगर कभी कभार आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएगा, तो मार्केट उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। ऐसा अभी हम पहले देख चुके हैं, ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि हमारा एक एसएल गया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद लो के बाद अगर हमने काम किया और हाई कटा, तो ऑलरेडी मार्केट ने उसके बाद हमें बहुत अच्छा मूव दिया है। अब इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि अगर जैसे ये 11th है, हमें पता है कि 11th की जो डेट है वो इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। कौन सा था, ये वाला 11th का डेट हमें पता है इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले ट्रेंड क्या है, उसके पहले नेगेटिव ट्रेंड है। तो नेगेटिव ट्रेंड के लिए मैं 2 कैंडल का वेट कर सकता हूँ, मतलब अगर मेरे को यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है तो। लेकिन अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो भले ही मैं 2 कैंडल का वेट ना करूँ, क्योंकि पहले से हम डाउन ट्रेंड में थे, तो यहाँ से अब रिवर्सल होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
उसके बाद पकड़ते हैं कोई और टॉप, देखते हैं जो बड़ा लगा हो। इसको देख लेते हैं, चलो बॉटम 17th 16th, उसके बाद ये है 20 के बाद में इसका लो कटा ही नहीं है, हाई कटा है, और उसके बाद देखो कितना बड़ा ट्रेंड है ये अब ये हाई कटा है, हाई के बाद में ये वापस से रेड कैंडल बनी, जैसे ही छोटी सी दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी, और ये रहा बड़ा वाला ट्रेंड। ठीक है, ये देखो ये एक 14 15 16, और उसके पहले यहाँ देख लेते हैं 9, और ये 10, और ये 10 के बाद 13। तो 11 चाहिए था यहाँ अपने को, 11 के दिन छुट्टी रही होगी, तो 13 का लो कटा, दो रेड कैंडल आपको दिख ही रही है, उसके बाद नीचे। तो जिस दिन छुट्टी है उसका नेक्स्ट डे अपने को कंसिडर हमने जो है कर लिया। ठीक है, ये एक आपका ऊपर यहाँ पे भी एक टॉप है, तो यहाँ देखते हैं 21 20th एग्जैक्टली 20th के बाद में इसका यहाँ पे ये लो कटा दो रेड कैंडल से, उसके बाद थोड़े दिन कंसोलिडेशन किया और नीचे। यानी कि अगर इमीडिएटली मूव नहीं आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला ट्रेंड आएगा। तो उसके बाद आप देख ही रहे हो कितने बड़े बड़े गैप डाउन दिखे आपको यहाँ पर, ये गैप डाउन, ये वाला गैप डाउन, 490 पॉइंट का, 500 पॉइंट का गैप डाउन, वाह। ठीक है, ये एक टॉप देख लेते हैं 23rd 21st एंड 20, ये रहा 20 के ऊपर हाई कटा ही नहीं है, क्योंकि अगर हाई मानेंगे तो हम ग्रीन कैंडल से मानेंगे, ये रेड कैंडल बनी है, तो एग्जैक्टली टॉप यहीं लगा, उसके बाद नीचे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा निफ्टी में 2 नंबर कितना ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। ये वाला जोन देख लेते हैं, ये है आपका 11th के बाद में इसका लो कटा ही नहीं है, आज तक इसका लो नहीं कटा, उसके बाद प्राइस कितनी तेज़ी से ऊपर है। ठीक है, सो और आगे चलते हैं। ये एक बड़ा टॉप लगा हुआ है 7th, उसके बाद आपका 8th 9th, और ये 11th यहाँ मिसिंग है, तो अगर 11th होता तो यहीं कहीं पे टॉप मानते, और उसके बाद प्राइस गिर गया, 11th के दिन छुट्टी रही होगी। फिर आ जाओ यहाँ पे अगेन 21st, उसके पहले 18 यानी 20 यहाँ मिसिंग है, तो 21st को मानेंगे। 21st वाला लो आज तक नहीं कटा है, आया ऊपर गया, डबल बॉटम वहीं पे बनाई, और वहाँ से फिर ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं 26 27, एंड उसके पहले ये रहा 29 का लो कटा ही नहीं है, ये रहा ऊपर। ठीक है, तो 2009-10 से हमने स्टार्ट किया था, 2017 में हम आ गए हैं। ये वाला एक और बॉटम देखो 28, उसके बाद 29, ये रहा, ये लो कटा ही नहीं है, यहाँ से ऊपर, यानी पहले से नेगेटिव ट्रेंड था, उसके बाद में ये दो ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस ऊपर। ये एक टॉप देखते हैं 29 एग्जैक्टली 29 को ही टॉप लगा है, उसके बाद प्राइस नीचे। 29 बोले तो 2 नंबर। फिर यहाँ नीचे आ जाओ, ये कैंडल है आपकी 22 की, उसके बाद में 21, और ये है आपका 20th। तो एग्जैक्टली बॉटम कहाँ लगी है, 2 नंबर पे, क्योंकि उसके नीचे ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल नहीं है, तो इसको हम ब्रेक डाउन नहीं मानेंगे यहाँ से ऊपर। तो देख रहे हो आप कितना बेहतरीन तरीके से 2 नंबर काम कर रहा है यहाँ पर। यहाँ आ जाओ ऊपर 28 29, यानी अगेन 2 नंबर, प्राइस गिर गया। ठीक है, ये एक बड़ी वाली लगी हुई है, इसको देखते हैं 19th 20th एग्जैक्टली 20 पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस ऊपर। ये दो कंसोलिडेशन, प्राइस ऊपर। तो इस तरीके से हर चार्ट का कोई ना कोई नंबर होता है, और उसके बेसिस पे वो चार्ट काम करता है। जैसे मैंने आपको एक हिंट दिया अभी SBI का, SBI वाला अभी, अच्छा ये कोविड वाला फॉल आ गया, इसको भी देख लेते हैं। चलो 23rd 19 के बाद में 20 के बाद में एक दिन ये नीचे गया, और उसके बाद से यहीं से ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया इसने। इसके बाद भी डेट देखते हैं 25th 26th 27th 28 29 यहाँ मिसिंग है। 29 के बाद में ये कैंडल बनाई, एक कैंडल नीचे गई, उसके बाद ट्रेंड इसने घुमा दिया वापस। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ हर स्टॉक का एक नंबर होता है, एंड SBI का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही आप जाकर के चार्ट SBI का देखना, तो आपको SBI में 8 नंबर जो है वो काम करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये देखो 20 दिसंबर, अभी ये 2021 का चार्ट है, एग्जैक्टली लो कहाँ लगा हुआ है 2020 में 2021 में 20 यानी 2 नंबर। ठीक है, ये टॉप देख लेते हैं 5th 4th 6th, तो 6th के बाद में ये आपका 8th 11th, ये है 11th के बाद इस कैंडल के बाद आप देख रहे हो इसका हाई कटा ही नहीं है, उसके बाद प्राइस नीचे, यानी ये कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन 11th डेट के बाद यानी 2 नंबर के बाद ही प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है।
तो मूवमेंट जब भी आएगी कहीं ना कहीं आपको ये इस तरीके का नंबर दिखेगा। ये देखो, ये 2022 जून 20 जून, 2 नंबर के बाद प्राइस ऊपर। ठीक है, तो अभी ये वीडियो क्लोज करते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, और उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत लोग जा रहे होंगे बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना। तो ये है नंबर गेम। सो टॉप्स एंड बॉटम्स में नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। हर चार्ट पे, कोई भी चार्ट हो वहाँ पे नंबर्स काम करते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।